जय हिंद एवरीवन। आई होप ऑल आर फाइन। चैप्टर 4 है बेटा आपका ये सिविक्स का जुडिशरी। आपने इसमें प्रीवियस चैप्टर में सेपरेशन ऑफ पावर में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में हमने आपको बताया था। तो लेजिस्लेचर में क्या था, आपका सारे लॉज जो बनते हैं वो सारे आपके लेजिस्लेचर वाले पार्ट में। एग्जीक्यूटिव में लॉ इम्प्लीमेंट्स किए जाते हैं, लॉ को एग्जीक्यूट किया जाता है। And judiciary is the main organ of the separation of power. There is many organs in judiciary, court, judge, lawyer. तो ये सब किस में आते हैं, जुडिशरी में आते हैं। कि अगर जो हमारे लॉज बने हैं उसमें ये जुडिशरी में ये देखा जाता है कि ये लॉज हमारे लिए प्रोटेक्ट हैं या नहीं हैं, हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट्स होंगे या नहीं होंगे। तो ये जो फाइनल डिसीजन होता है ये होता है जुडिशरी का। तो हमारे जो सारे हमें रूल्स हमें मिले हैं, तो जुडिशरी क्या है? द जुडिशरी आल्सो नोन एज द जुडिशियल सिस्टम और कोर्ट सिस्टम। तो हमने इसमें सेपरेशन ऑफ पावर में 3 पावर पढ़ी थी। लेजिस्लेचर, ये बार बार आपके रिपीट भी हो रही हैं। सेपरेशन ऑफ पावर में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये लास्ट है आपका, इसका लास्ट वाला जो है आपका जुडिशरी। तो जुडिशरी में आपके जो है कोर्ट, जज, ये सब आपके जुडिशरी में आ जाएंगे। और जिसमें कि आपको पता ही है कि वी हैव रूल ऑफ लॉ, और हमें कौन सा रूल है? लॉ का। तो लॉ इज़ द सुप्रीम। तो लॉ जो है सुप्रीम है, लॉ मेकर इज़ नॉट अ सुप्रीम। तो जो हमारे लॉज बने हैं वो सुप्रीम है, बनाने वाला सुप्रीम नहीं है। इट मीन्स दैट जो लेजिस्लेचर वाले पार्ट में हमारे सारे लॉज बनते हैं, तो वो जो लॉज हम पे इम्प्लीमेंट्स हो रहे हैं वो सुप्रीम है। तो जुडिशरी का मेन जो है इसमें वर्क क्या है, वो देखता है कि उसमें जो भी हमारे ये लॉज बने हैं वो हम पर इम्प्लीमेंट्स होंगे या नहीं होंगे, वो लॉज सही हैं या नहीं हैं, हमारे लिए प्रोटेक्टिव हैं या नहीं है। तो ये सारा वर्क किसका है? जुडिशरी का है। तो लॉ इज़ नीड टू प्रोटेक्शन। तो वो क्या प्ले करता है? इम्पोर्टेंट रोल है जुडिशरी का, जिसके अंदर ये अभी हमने बताया है जज आते हैं, लॉयर आते हैं, है ना। इफ़ योर लॉज इज़ द वायलेटेड तो यू गो टू द कोर्ट। तो अगर हमारे किसी के भी लॉज जो बने हैं, हमारे रूल्स रेगुलेशन में राइट्स मिलेगा, अगर ये वायलेटेड हो रहे हैं तो हम कोर्ट जा सकते हैं। तो आप इसमें सोच सकते हो कि इफ़ देयर इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द जुडिशरी, नहीं होगी तो सही तरह से काम नहीं करेगी, है ना। अगर जुडिशरी है और वो सही तरह से काम नहीं कर रही है तो जुडिशरी क्या है? तो जुडिशरी इज़ अ गार्जियन। जुडिशरी जो है गार्जियन के रूप में हमारा वर्क करती है कि हमारे जो सारे रूल्स हैं वो हमें मिल पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे। तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेटेड जो करती है वो जुडिशरी करती है। तो देश में अगर डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल चलाने के लिए किसी चीज़ की नीड है तो वो जुडिशरी है ना। तो द जुडिशरी आल्सो नोन एज अ जुडिशियल सिस्टम और कोर्ट सिस्टम। तो ये किसका सिस्टम है? इट इज़ द सिस्टम ऑफ कोर्ट एंड द सिस्टम ऑफ कोर्ट एंड इंटरप्ट द अपील्स द लॉज इज़ द नेम ऑफ द स्टेट। तो ये किसका सिस्टम है? व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ इंक्लूडेड? कोर्ट। द जुडिशरी हैड कॉन्स्टिट्यूशन जुरिडिक्शन टू। तो जुडिशरी क्या रखती है? उसके अंदर पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जुरिडिक्शंस हैं, जिसमें भी हमने बात करी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अगर इंटरप्ट करता है, वो कौन इंटरप्ट करता है, उसको कौन एक्सप्लेन करता है? वो करता है जुडिशरी। रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स अराइजिंग बिटवीन द स्टेट एंड द सिटीजन ओवर द बेसिक लिबर्टीज़। अगर जो कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है, अगर स्टेट में या आपस में 2 पर्सन के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उसको रिजॉल्व भी कौन करेगी? जुडिशरी ही करेगी, है ना। अगर स्टेट में जैसे राजस्थान और एमपी में हो जाए तो वो भी सुप्रीम कोर्ट उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जैसे राजस्थान और दिल्ली, तो वो सब उनकी प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा? जुडिशरी ही करेगी। तो जुडिशरी इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पावर। तो रूलिंग वेयर स्पेसिफिक लॉज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगर किसी भी
फर्स्ट है इसका इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें आपने इसके 3 ऑर्गन पढ़ ही लिए थे, अभी हमने बताया आपको इसमें कौन कौन सा जाएगा, जज, कोर्ट एंड ये जो हमारे लॉयर होते हैं ये भी जुडिशरी का पार्ट है। तो फर्स्ट पॉइंट हेयर, द सोसाइटी नीड्स जुडिशरी फॉर द फ्लोइंग पर्पज़, तो टू सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन। तो जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसको सेफगार्ड किया गया है इन द ऑर्गन ऑफ जुडिशरी, यानी कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेटेड हो रहे हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें नहीं मिल रहे हैं, तो हम ये कैसे श्योर होंगे, कैसे हमें इंश्योर होगा कि हमारे फंडामेंटल राइट हमें मिलेंगे। तो ये हम अपने कोर्ट में जाकर उन फंडामेंटल राइट की अपील कर सकते हैं और वे हमारे उन फंडामेंटल राइट्स को हमें प्रोवाइड कराएंगे। तो इसलिए जुडिशरी इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लॉ। नेक्स्ट है टू सेटल एनी डिस्प्यूट्स बिटवीन द सिटीजन एज वेल एज सिटीजन एंड द गवर्नमेंट। अगर बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो अब गवर्नमेंट वही के साथ हमारा कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसको कौन सोल्व करेगा, तो उसको सोल्व करेगी हमारी कोर्ट, इट मीन्स है सुप्रीम कोर्ट। वो हमारे इस प्रॉब्लम को, इन डिस्प्यूट्स को, इन मैटर्स को सोल्व करेंगी। एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये हमारे लाइक दिस किसकी तरह वर्क करती है, जैसे हमारे घर में हमारे बड़े होते हैं, हमें कोई भी अगर हम रॉन्ग वर्क करते हैं उसके लिए हमें एज अ गार्जियन हमें रास्ता दिखाते हैं, बताते हैं कि क्या वर्क सही है। तो सेम एज कॉन्स्टिट्यूशन में जितने हमारे रूल्स रेगुलेशन है तो उनको सेफगार्ड सेफली कौन प्रोटेक्ट रखता है, जुडिशरी, टू कीप अ चेक ऑन द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनीवन इन गवर्नमेंट और द एडमिनिस्ट्रेशन। अभी जो हमारी सेपरेशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर में आपका यही आ जाएगा कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जो ये पावर इनको मिली है उसका कोई मिसयूज़ हो रहा है या कोई मिसयूज़ कर रहे हैं कि गवर्नमेंट आपको जो राइट्स मिले हैं आपको प्रोवाइड नहीं करा रहे, जो लॉज बने हैं कि उस लॉज को अगर वो हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट्स किए जाएंगे या नहीं। तो जुडिशरी क्या है, उस लॉज को अगर सही है तो करेक्ट, अगर सही नहीं है तो इनकरेक्ट कर देगी। तो जुडिशरी इज़ द इंडिपेंडेंट है टू मेक द लॉज, टू करेक्शन इन लॉज की, उस लॉज में करेक्शन करने के लिए इंडिपेंडेंट है। तो उसमें क्या है, कोई भी गवर्नमेंट उस अपनी पावर का कोई भी मिसयूज़ नहीं करेगा। एंश्योर जस्टिस टू ऑल इन फेयर मैनर, तो एंश्योर कराती है जस्टिस के लिए। जब अभी हमने बात करी है कि जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं या कोई भी हमें जस्टिस या फ्रीडम हमें मिली है तो उसको एंश्योर कराती है कि हमें वो फंडामेंटल राइट्स शुड बी गिवन, हमें दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट है नीड ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब जुडिशरी के लिए ये इम्पोर्टेंट पार्ट है इंडिपेंडेंट। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो उसमें क्या आ जाएगा, पार्शियलिटी आ जाएगी। तो इम्पार्शियलिटी का होना, भेदभाव ना करना, इट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द जुडिशरी। तो नीड ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एग्जाम्पल में अगर हम लें कि अगर कोई पॉलिटिक्स लीडर है, एग्जाम्पल में अगर हम ले पॉलिटिक्स ने अगर सपोज चूज़ किया है किसी जज को, अगर जज को चूज़ किया है किसने, पॉलिटिक्स लीडर हैं, तो उसमें क्या होगा, अगर पॉलिटिक्स कोई क्राइम करते हैं, पॉलिटिक्स लीडर अगर कोई क्राइम करते हैं तो वो क्या करेंगे, उनको बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनको ये राइट्स है, क्या इम्पोर्टेंस ऑफ क्या है इसका, तो जो सेपरेशन है हमारा, सेपरेशन इसीलिए रखा गया है पावर्स के बीच में। तो हाउ कैन वी आंसर डैट, तो हम कैसे इसका आंसर दे सकते हैं कि जज को कोई भी फेवर ना दे और जज किसी का फेवर ना ले। तो ये इंडिपेंडेंट है कि अगर कोई भी इन्हें डिसीजन लेना है तो वो अपने अकॉर्डिंग जो सही होगा वो ही लेंगे, वो किसी के उसमें पार्शियलिटी नहीं करेंगे, तो वो इम्पार्शियलिटी का वे फॉलो करेंगे। ओके, चाहे वे कोई भी हो, चाहे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, एनीवन पॉलिटिकल लीडर है, तो जज इज़ यानी कि जुडिशरी इज़ द इंडिपेंडेंट।
to ensure that the organ of the government are the functioning within their allotted powers and the provision of the constitution। यानी कि ये इंश्योर कराते हैं कि ये जो सारे हमारे ऑर्गन्स हैं, तो वो ऑर्गन्स जो हैं गवर्नमेंट के, वो बिना किसी के अंडर प्रेशर में ही वर्क करेगा। तो इंटरप्रेटेड द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी प्रेशर फॉर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। उसमें जो अगर अभी हमने बताया कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में अगर कोई लॉज बनाए हैं तो उसको वो प्रेशर नहीं कर सकते हैं कि आपको ये लॉज इम्प्लीमेंट्स करने हैं या नहीं करने। अगर जुडिशरी को लगता है कि ये लॉज सही हैं, प्रोटेक्टिव हैं फॉर द पीपल के लिए, तो इफ़ दे इम्प्लीमेंट द लॉज, अदरवाइज नो। To give justice without any fear of interference from the executive or legislature। तो ये बिना किसी इनके इंटरफेरेंस के, किसके इंटरफेरेंस के, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के डर के बिना कि जो जस्टिस करते हैं, इनको किसी का भी डर नहीं होता। तो इसलिए तो इंडिपेंडेंट है। अगर किसी का डर रहेगा तो क्या होगा, तो पार्शलिटी आ जाएगी। तो इम्पार्शलिटी का मतलब यही है कि वो इंडिपेंडेंट है टू टेक द डिसीजन टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। और वो क्या करते हैं, जो हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अभी हमने बात करी थी अभी प्रीवियस उसमें, टू सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट्स, कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेटेड हो रहे हैं तो वही पर्सन कोर्ट में जाकर अपनी अपील कर सकता है। द अबाव प्रिंसिपल आर द enshrined so as to safeguard the citizens' rights for fairness in the judiciary and not get influenced by politician bureaucracy, the rich and the influential। तो इसमें क्या है कि वो जो हमारी जुडिशरी है, वो जो हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स है उनको सेफगार्ड करती है। और वो किसी के भी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट का पार्ट हो, किसी के, चाहे वह रिच है। यानी कि हमने पढ़ा था ना प्रीवियस में कि जो हमारे लॉज बनते हैं या हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म में जितने भी हमारे लॉज बनते हैं, और अब इसमें भी हम पढ़ रहे हैं जुडिशरी वाले पार्ट में, कि ये बिना किसी पार्शलिटी के, बिना किसी भेदभाव के वर्क करती है। चाहे वह पॉलिटिशियन है, गवर्नमेंट का पार्ट है, रिच है, किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होती है। द फ्लोइंग हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर मेकिंग ए जुडिशरी इंडिपेंडेंट। तो डिफरेंट रीज़न है कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। जज इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द कॉन्स्टिलेशंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब जो ये जज बने हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, किसके द्वारा बने हैं, ये हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा बने हैं, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द कॉन्स्टिलेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें क्या है, अभी हमने बात करी थी कि जो सुप्रीम कोर्ट जो हमारा बना, पहले कहा था सुप्रीम कोर्ट हमारा कैलकाटा में, नाउ इज सिचुएटेड इन दिल्ली। तो ये कब हुआ था, 1950 में, जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था। और इसके 2 दिन बाद, 2 डेज़ बाद पहला केस लिया गया। तो यानी कि 26 के बाद 28 में इसका फर्स्ट केस लिया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो उसमें क्या है कि जज जो है इम्पार्शलिटी मैनर से, वे में अपने सारे डिसीजन लेता है। उसमें वो किसी के भी उसमें नहीं होता है कि पावर में कि प्राइम मिनिस्टर उनको किसी भी तरह से उनको अंडर प्रेशर करे या प्रेसिडेंट करे। तो दे आर इंडिपेंडेंट टू टेक अ डिसीजन। वंस अपॉइंटेड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव दैम फ्रॉम द सेम। तो जो भी अपॉइंटेड होते हैं ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है उनको हटाना उनके प्लेस से। ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अगर वो उनके फेवर में नहीं है उनको हटा देंगे जज को। तो देयर टेंसर्स आर फिक्स्ड एंड द सिक्योर्ड सो डैट दे कैन नॉट बी फोर्स्ड टू कंसर्न टू गिव अनफेयर जजमेंट। अगर वो किसी के उसमें मैटर में कोई जजमेंट लेते हैं तो उन्हें कोई भी फोर्स नहीं कर सकता। तो उन्हें ये मेन बात यही है कि जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट होती है। तो इन दिस वे वी कैन सेड दैट
तो अगर जुडिशरी जो है, अगर हमें अपने देश में डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल चलाना है तो हमें जुडिशरी की नीड है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सेफगार्ड करती है, हमारे जो डिसीज़न हैं हमारे लिए उनको सही तरह से इम्प्लीमेंट्स करती है, हमारे लिए जितने भी ये रूल्स रेगुलेशन निकलते हैं तो उनको सही से समझती है और तब हमारे ऊपर वे सारे लॉज इम्प्लीमेंट्स किए जाते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है इसका टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। तो स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी में आपके इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, ये 3 कोर्ट हैं। तो अब नेक्स्ट उसमें हम यही पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी।